अच्छा अरुण भाई, ये तो रही बात संस्थानों की, स्कूल्स की, कॉलेजेस की, जहाँ हिंदी को कमज़ोर किया जा रहा है। लेकिन चलिए, वहाँ तो कमज़ोर किया जा रहा है। अब आप चूँकि पेशे से पत्रकार हैं और हम बाय प्रोफेशन एक डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वहाँ तो कमज़ोर किया जा रहा है। लेकिन इस पर्टिकुलर दुनिया में, सोशल मीडिया की दुनिया में, आज चूँकि इन्फ्लुएंसर्स का ज़माना है, तो यहाँ तो उसके स्तर को गिराया जा रहा है। हिंदी मतलब आज गालियाँ, गालियों के मतलब मुझे समझ नहीं आता ये भाषा को इतना गंदा क्यों किया जा रहा है, हिंदी जैसी भाषा को। वैसे तो मुझे इन्फ्लुएंसर कोई मिला नहीं, कंटेंट क्रिएटर जरूर मिले। मतलब आपको हिंदी को प्रचारित करने वाला आज तक कोई भी इन्फ्लुएंसर नहीं मिला? बिगाड़ने वाले कितने मिले? बिगाड़ने वाले हजारों हैं। प्रचारित करने वाले इक्का दुक्का मिले भी नहीं। वैसे भी इन्फ्लुएंसर जिसे कहूँ, कंटेंट क्रिएटर जरूर हैं। जैसे मेरे एक मित्र हैं, राबो हैं, अमन बहुत अच्छा कविता करता है, एकाग्र है, ये भी अच्छा कर रहे हैं। एकाग्र शर्मा जो है वो लिख रहे हैं हिंदी का कंटेंट, गौरव है, ये सब लिख रहे हैं। पर और ये इंदौर के लोग हैं। और इसी इंदौर में वो लोग भी हैं, मैं नाम नहीं लूँगा। मैं इसलिए नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैं अपनी ज़ुबान गंदी नहीं करना चाहता, जो विशुद्ध गालियों से बात करते हैं अपनी रील्स में, अपने पॉडकास्ट में, हिंदी को ढाल बनाकर हिंदी की गालियों को प्रचारित कर। यार, जो अच्छी चीज़ है वो प्रचारित करो ना। हमारे पुराने बाप दादा ये कहते थे कि पाजामे में अगर कारी लगी है, अगर कहीं से फट गया है तो उसे छुपा लिया जाता था और दिखाया वो जाता था जमाने को जो हमारा पाजामा अच्छा है। हम उस पायजामे की बात कर रहे हैं। तो भैया, हिंदी के अंदर जो अच्छी चीज़ है वो तो कभी आपने दिखाई नहीं। क्या केवल गालियाँ ही हैं? और गालियाँ किस भाषा में नहीं हैं? गालियाँ तो अंग्रेजी में भी हैं। अपराध किस भाषा में नहीं है? अपराध किस संस्कृति में नहीं है? भारतीय संस्कृति की अगर ये पक्ष आप दिखाते हो, कई बार तो हमारे भगवानों को ट्रोल किया जाता है, गालियों के माध्यम से ट्रोल किया जाता है, गालियों की विवेचनाएं की जा रही है। यही हिंदी नहीं है, यही भारतीयता नहीं है, यही इंदौरियत नहीं है। इंदौर में अगर किसी से बात करो, बिया राम, यहाँ से शुरू होगी कहानी, बिया स्टेशन जाना। यार, कौन बोलता है आज की तारीख में स्टेशन? कोई नहीं बोलता। ऐसी इंदौरी तो हाँ, ऐसी इंदौरी तो हमने कभी सुनी नहीं। पिछले 20-25 सालों में हम भी इंदौर में रहे। मतलब मैं आपको बताऊं, मैं तो मेरा लगभग बचपन, जवानी सब कुछ चाल में ही बीता है। सोमनाथ की जूनी चाल, पलासिया, वहां पर भी ऐसी इंदौरी नहीं बोली जाती है। तो अपने चाल में भी नहीं सुनी, हमने तो चाल में भी नहीं सुनी है इंदौरी भाषा, जो आज इंदौरी भाषा के नाम पर प्रचारित किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं इससे मैं, चूंकि हम एक बड़े कैनवास पे देखते हैं चीज़ों को, और हम लोग ग्लोबली, क्योंकि इंदौर टॉक के जो फॉलोअर्स हैं और जो भी लोग जुड़े हुए हैं, स्पॉन्सर भी बाहर के हैं, दुबई के हैं साहब, ग्लोबल जुड़े हुए हैं, बाहर के हैं, तो उनके भी मैसेजेस आते हैं। क्योंकि इंदौर आज के टाइम में एक अलग शहर बन गया, मेट्रो बनने जा रहा है। तो वो मुझसे पूछते क्या इंदौर भाषा के मामले में, कंटेंट के मामले में अभी भी इतना पीछा है? आशीष भैया, इंदौर की जो हिंदी है वो भोपाल से कहीं अच्छी है। उत्तर प्रदेश की जो बुंदेली मिक्स होती है ना, कहीं वहाँ से कहीं अच्छी है। बावजूद उसके हम हिंदी को या इंदौर की भाषा को प्रचारित नहीं कर रहे, क्योंकि ये भी, इसके पीछे भी एक ताकत है जो विध्वंसकारी ताकत है। इंदौर की कौन सी भाषा है वो? जैसे आपने बताया कि ये जो मालवी थोड़ी मिक्स होती है, बोल रहे हैं, या भैया, ये इंदौरियत नहीं है, इंदौर की भाषा ही नहीं है ये। इंदौर बहुत शुद्ध हिंदी बोलता है। इंदौर वस्तुतः मालवी अगर जब बोलता है तो मालवी भी बड़ी शुद्ध बोलता है, बड़ी मिठास के साथ बोलता है। ये जो घटियापन है जिसको बोलते हैं ना, फिल्मों की ज़बान बनाने के चक्कर में या विज्ञापनों की ज़बान, ये इंदौर की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। ये समझना होगा सरकारों को भी, पुलिस को भी समझना होगा, कंटेंट इंटरनेट पर काम करने वाले लोगों को। कैसे लोगों को हम प्रमोट कर रहे हैं? ऐसे लोग, एक इन्फ्लुएंसर नाम से एक को मुख्यमंत्री के यहाँ पे लेके गई पूरी टीम और उड़ाया, इतना गंदा से उड़ा रहे हो। अरे ये क्या शब्द है? ये इंदौर की भाषा नहीं। इंदौर को इतना बदनाम किया और मुख्यमंत्री को समझ में नहीं आया। बाद में जब समझ में आया, जब तक तो पूरी कहानी बिगड़ चुकी थी कि ये मुख्यमंत्री ट्रोल हो रहे हैं, इतना गंदा बना दिया। लाडली बहनाओं पे ना वो टैगिंग लगा के चलाई जाने लगी। हम मातृशक्ति का अपमान करने वाले देश नहीं है। इस इंदौर का नेतृत्व करने वाली मातृशक्ति मातुश्री अहिल्या रही है, जिसने इस इंदौर शहर का नेतृत्व करा है। पर इंदौर के लोगों को ये समझ में क्यों नहीं आ रहा कि हम ऐसे लोगों को क्यों प्रमोट कर रहे हैं, क्यों उनको देखते हैं? उसका एक सीधा जो मैं देखता हूँ, एक बोलेंगे ना कि एक फ्री दुनिया है, फ्री इंटरनेट है, फ्री इंस्टाग्राम है। अब हम लोग आज यहाँ बैठे, पर्टिकुलर मैं अब पॉडकास्ट करने की सीट पे आया हूँ, तो 25 सालों की एक यात्रा है जिसमें हमने पहले काम किया, स्वाभाविक तौर पे जिया है कि ऑन स्क्रीन बोलना क्या है, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं अपने आप को इंदौर भी प्रमोट किया है। और इंदौर से खुद को जब जोड़ते हैं तो डबल जिम्मेदारी हो जाती है। हाँ। कि आप जो भी दिखा रहे हैं वो ठीक है, आप तो अपना स्तर गिरा रहे हैं। इंदौर का क्यों गिरा रहे हैं? लेकिन आप शहर का भी स्तर गिरा रहे हैं। आज
डिजिटल वर्ल्ड की मैं पर्टिकुलर बात करूं या डिजिटल वर्ल्ड को मैं जितना देखता हूं, ऑब्जर्व करता हूं, समझता हूं या फीडबैक्स लेता हूं, बहुत सारी एजेंसीज से भी फीडबैक आते हैं हमारे पास, और इतना डिटेल में कोई मुझे तो नहीं लगता इंदौर में कोई काम करता है डिजिटल में। तो उनका इंदौर को लेके आज भी जो परसेप्शन है ना, वो गांव वाला ही है। अगर आप इस तरह से बना के रखेंगे, जो भी ऐसा लोग सोचते हैं, इंदौर मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी है और यूं कहूं कि भारत का तेजी से उभरता हुआ शहर है, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि इंदौर एक दौर है। मजाक नहीं है, नरेंद्र मोदी जी बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं। उन्होंने अगर कहा है कि इंदौर एक दौर है तो इसमें बहुत सारी संभावनाओं का शहर है ये। यहाँ पर मेट्रोपॉलिटन सिटी बनते जा रही है, मेट्रो आ रही है, चिकित्सा के क्षेत्र में हम बहुत उन्नत होते जा रहे हैं, उद्योग लग रहे हैं, IIM। एक ही शहर ऐसा होगा जिसमें मतलब बड़े कम शहरों में कि IIT और IIM दोनों एक ही शहर में। और प्रमोट क्या करते हैं हम प्रमोट करते हैं बिया, है ना। उससे क्या होता है कि उस ठरकी पने से इंदौर की छवि खराब होगी, इन्वेस्टर इंदौर से दूर होगा, नुकसान हमारा हो रहा है। इन लोगों को हमें रोकना पड़ेगा, हमें रोको टोको अभियान चलाना पड़ेगा, हमें जागरूक होना पड़ेगा। अगर हम नहीं रोकेंगे टोकेंगे तो हमारा शहर गर्त में जा रहा है, हमारी संस्कृति खराब हो रही है, हमारे लोग, हमारे यहाँ आने वाला इन्वेस्टमेंट रुक जाएगा। फिर क्या करेंगे हम? वैसे ही घंटी बजाते रहेंगे, कुछ नहीं होना, झुंझुना हाथ में लेके दौड़ते रहेंगे। अगर आज उद्योग धंधे इंदौर में आते तो इंदौर के लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। अरे इंदौर से जुड़े हुए आसपास के क्षेत्र, नीमाड़ क्षेत्र है, मालवा क्षेत्र है, यहाँ के बच्चों को रोजगार मिलेगा, हमारे बच्चे का पेट भरेगा, भूखे नहीं मर पाएंगे। हम उसको आज अपने लिए रोक क्यों नहीं, हम रोको टोको अभियान क्यों नहीं चला रहे? जिस तरह रोको टोको अभियान सार्वजनिक जीवन में चलता है, वैसे ही रोको टोको अभियान हमें डिजिटल मीडिया पे भी चलाना चाहिए। तुरंत ब्लॉक करने का ऑप्शन होना चाहिए। अगर कोई इंदौर को घटिया कमेंट कर रहा है, इंदौर के बारे में कहना, मतलब तुरंत ब्लॉक किया जाए। और अगर उस इंदौरियों को अपनी ताकत बतानी पड़ेगी। इंदौर को अगर बचाना है तो इंदौरियों को जागना होगा। अगर आपको कहीं गंदा कंटेंट दिखता है, अश्लील कंटेंट दिखता है, भद्दा कंटेंट दिखता है, भोंदू कंटेंट दिखता है, या इंदौर के बारे में कुछ गलत बोला जा रहा है, तो उसे आपको ब्लॉक करना होगा। अगर आपने ब्लॉक नहीं करा तो उसे बढ़ावा मिलेगा और वो इंदौर को खराब करेगा, आपके बच्चे भूखे नहीं हो, उल्टा रहा है। उस पर तो मिलियन व्यूज आ रहे हैं, वही तो मिलियन व्यूज को ब्लॉक करना होगा, फॉरवर्ड्स आ रहे हैं।